नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु माँ लक्ष्मी की साधना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली पर आप क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय है माँ लक्ष्मी की साधना। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के दो मार्मिक प्रसंग सुनाऊंगा और माँ लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ बताऊंगा जो इस प्रसंग से निकले हैं, और एक प्रभावशाली मंत्र बताऊंगा और इसका उपाय बताऊंगा और 28 दिव्य नाम बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक अद्भुत विषय की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना इस लोक और परलोक दोनों में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज मैं आपके सामने दीपावली के शुभ अवसर पर, इस महान अवसर पर माँ लक्ष्मी हम पर कैसे प्रसन्न हो उसकी विधि को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा मनुष्यों को भी चाहिए और देवताओं को भी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही समस्त सुख ऐश्वर्य भोग प्राप्त होते हैं। मैं माँ लक्ष्मी की कृपा के दो बड़े मार्मिक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। माँ लक्ष्मी ने कैसी कृपा की, इसके दो मार्मिक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक प्रसंग तो सतयुग का है। सतयुग में क्या हुआ, माँ लक्ष्मी जब रुष्ट होकर समुद्र में समा गई तो तीनों लोकों में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में तीनों श्रीहीन हो गए। अर्थात वहां पर लक्ष्मी जी चली गई तो वहां के वृक्षों में छाल खत्म हो गई, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, तीनों लोकों में जो है महान दुख व्याप्त हो गया। तो देवताओं ने माँ लक्ष्मी की बड़े भाव से प्रार्थना की। तो देवता माँ लक्ष्मी से कहते हैं, माँ लक्ष्मी आप ही विद्या हो, आप ही ज्ञान हो, आप ही आत्म विद्या हो, आप ही ब्रह्म विद्या हो, आप ही शक्ति हो, आप ही मुक्ति हो, आप ही भक्ति हो। हे माँ, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान नारायण के हृदय में निवास करती है, उनकी प्रिय सखी है आप। ये तीनों लोक में जो भी चमक दमक दिख रही है, सुख ऐश्वर्य और दिव्य भोग के साधन है माँ लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बोलने की शक्ति भी माँ लक्ष्मी, जैसे मैं वीडियो बना रहे हो ना, तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हम बोलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। और सुनने की शक्ति भी माँ लक्ष्मी, हम जो सुनते हैं वो माँ लक्ष्मी की कृपा से ही सुनते हैं, क्योंकि वाणी भी माँ लक्ष्मी है। सुनने की शक्ति भी आप ही हो। हे माँ लक्ष्मी, शरीर में आरोग्य, लौकिक और अलौकिक सुख माँ लक्ष्मी की कृपा से के बिना प्राप्त नहीं होते। आपकी महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी, आप जगत की माता है, भगवान नारायण जगत के पिता है। हे जगत माता, हे जगत पिता, आपकी कृपा से ही समस्त ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे माँ अपने बच्चों की बुराइयों को ना देखते हुए उनका भला ही करती है, इसी प्रकार है माँ लक्ष्मी, आप जगत की माता हो और भगवान नारायण जगत के पिता हैं। हमारी बुराइयों को ना देखते हुए आप हम पर कृपा कीजिए। हे माँ, हे माता जी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे खजाने की, हमारे घर की, हमारे जो है धन वैभव की आप रक्षा कीजिए। हमको कभी छोड़कर माँ लक्ष्मी आप मत जाइए, क्योंकि ये संसार तीनों लोकों में आपकी शक्ति से ही वैभव है। माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आप कृपा करती हो उसके अंदर, जिस इंसान पे, जिस देवताओं पे माँ लक्ष्मी आप कृपा कर देती हो, उस पे समस्त गुण आ जाते हैं। उसमें ज्ञान आ जाता है, उसमें विद्या आ जाती है, उसमें बल, तेज, ऐश्वर्य, दिव्य भोगों की सामग्री उस मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। लोक और परलोक दोनों सुख, समृद्ध और आनंद को वो इंसान प्राप्त हो जाता है, जिसे आप, हे माँ लक्ष्मी, जिसका आप त्याग कर देती है उसके जीवन में कष्ट और दुख ही दुख उस प्राणी के जीवन में आ जाता है। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवती, ब्रह्मा जी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, आप प्रसन्न होए। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की देवताओं ने स्तुति की। इस स्तोत्र से माँ लक्ष्मी प्रकट प्रसन्न हो गई। इस स्तोत्र का नाम है श्री सूक्त। इस स्तोत्र का नाम है श्री सूक्त। जो इस श्री सूक्त का पाठ करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ये बहुत छोटा मगर बड़ा सिद्ध स्तोत्र है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना श्री सूक्त तो आ जाएगा, या एक छोटी बुक्स भी आती, पुस्तक
भी आती है, उससे भी आप इसको पढ़ सकते हो। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है ना तो आप इसको सुन भी सकते। यूट्यूब पर आप श्री सूक्त लिखोगे ना तो वो आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको सतयुग का प्रसंग सुनाया, अब मैं कलयुग का भी प्रसंग सुनाता हूँ। आप बोलोगे कि सतयुग में ऐसा हुआ था तो कलयुग, ये तो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो पाता, पर कलयुग में भी ऐसा हो गया है। अभी 1200 साल पहले की बात है कि आद्य शंकराचार्य भिक्षा के लिए एक ब्राह्मणी के घर गए। वो ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी के घर जाकर जो है शंकराचार्य ने आवाज लगाई भिक्षा के लिए। वो गरीब ब्राह्मणी ने देखा आज मेरे द्वार पर इतना महान व्यक्ति आया है, इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी शंकराचार्य आया है। वो देखकर प्रसन्न हो गई, पर कुछ क्षण बाद ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास भिक्षा के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी भर आटा भी मेरे घर पर नहीं है। फिर भी घर में इधर उधर देखा तो एक सूखा आंवला मिला। बड़े दुखी मन से सकुचाती हुई शंकराचार्य को भिक्षा पात्र में वो सूखा आंवला उसने दे दिया। कहने लगी, हे भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए सूखा आंवला ही है। मैं 3 दिन से भूखी हुई एक साड़ी पर महीनों बिता दिया। उसकी स्थिति देखकर शंकराचार्य बड़े दुखी हुए। वो ब्राह्मणी इतनी गरीब थी कि उसके यहाँ खाने को कुछ भी नहीं था, और जो कपड़े उसने पहने थे वो कई दिनों के पहने थे। तो आद्य शंकराचार्य उस गरीब ब्राह्मणी की दशा को देखकर बड़े दुखी हो गए और उनके आंखों में से आंसू आ गए। आद्य शंकराचार्य सोचने लगे हो किसी के जीवन में इतनी गरीबी भी हो सकती है, इतनी दरिद्रता भी हो सकती है, और यदि इतनी गरीबी किसी के जीवन में है, इतनी दरिद्रता किसी के जीवन में है, इतना दुख और कष्ट कोई प्राणी सह रहा है, तो हमारे शास्त्रों का क्या महत्व है, हमारे मंत्रों का क्या महत्व है, हमारी साधनाओं का क्या अर्थ है। यदि कोई प्राणी के हम दुख को नहीं दूर कर सके, तो वहीं आद्य शंकराचार्य ने उस ब्राह्मणी के घर पर खड़े रहते हुए माँ लक्ष्मी की स्तुति की। माँ लक्ष्मी को उस स्तुति से जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। गरीब ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण की बारिश होने लगी। इस स्तोत्र का नाम है कनक धारा स्तोत्र। जब आद्य शंकराचार्य ने उस गरीब ब्राह्मणी की दशा को देखा तो एक माँ लक्ष्मी की स्तुति की, उस स्तुति से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उनके यहाँ स्वर्ण की वर्षा होने लगी, कनक की वर्षा। कनक को सोना कहते हैं, कनक का नाम सोना है, तो स्वर्ण की वर्षा होने लगी। उस ब्राह्मणी का पूरा आंगन जो है सोने से भरा गया, उसका पूरा आंगन सोने की बारिश होने लगी, क्योंकि मंत्रों में, अनुष्ठानों में, साधनाओं में, तपस्याओं में वो सामर्थ्य जो जन्मों जन्मों, एक जन्म की दरिद्रता नहीं, जन्मों जन्मों की दरिद्रता को जो है साधनाएं खत्म कर सकती है। जो ब्राह्मणी के भाग्य में विधाता ने गरीबी लिखी थी, उसके जीवन में कष्ट और दुख ही लिखा हुआ था, पर आद्य शंकराचार्य ने उस स्तोत्र का पाठ करके उसके विधाता के लेख को भी मिटा दिया और उसके भाग्य में गरीबी की रेखा को मिटा दी और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। मेरे प्यारे साथियों, पहले के ऋषि मुनि धन प्राप्ति के लिए भीख नहीं मांगते थे, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने मंत्र से, अपने अनुष्ठान से वो धन प्राप्त करते थे। कर्म का महत्व सिर्फ नौकरी करना ही कर्म नहीं है, धंधा व्यापार करना ही कर्म नहीं है, ये लौकिक कर्म है, मगर अनुष्ठान करना, साधना करना, तपस्या करना ये सत्कर्म है, और सत्कर्म के द्वारा भी आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का जो है महत्व बताया। पहले जो सतयुग में जो देवताओं ने स्तुति की वो श्री सूक्त, और जो कलयुग में आद्य शंकराचार्य ने स्तुति की वो कनक धारा स्तोत्र है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कनक धारा और श्री सूक्त के बारे में मैंने आपको बताया। और आप दीपावली के रात को कौन सा महामंत्र जपे जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, तो वह मैं आपको महामंत्र बहुत प्रभावशाली बता देता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ब्रीम क्लीम ऐम कमल वासन्यै स्वाहा। देखो उच्चारण आप बिल्कुल शुद्ध करना। ओम श्रीम ब्रीम क्लीम ऐम कमल वासन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ब्रीम क्लीम ऐम कमल वासन्यै स्वाहा। इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला जितना जाप कर सके स्फटिक की माला से आप जाप करें। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने दीपावली पर छोटे उपाय भी बता देता हूँ। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। वहाँ जो माँ लक्ष्मी की आप मूर्ति या फोटो रखें ना, उसके सामने आप कमलासन बिछा देना। जैसे अपन बिस्तर लगाते हैं ना, ऐसे कमल का फूल का बिस्तर लगा दें, और कमल के फूल का बिस्तर लगाकर अपना जो मुख्य द्वार रहता है, मेन गेट जो रहता है ना घर का, उस पर 2 गेहूं की ढेरी रख दे और उस पर जो है गोघृत के दीपक जला दे।
जो ऐसा करता है ना, माँ लक्ष्मी के आगे कमल की सेज बिछा देता है और ये दीपक रख देता है, उसके घर रात भर माँ लक्ष्मी कभी भी उसके घर को छोड़कर नहीं जाती। मैंने आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला स्त्रोत मंत्र उपाय तो बता दिया, मगर माँ लक्ष्मी कब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है? जब भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तो भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला बहुत अद्भुत चमत्कारी 28 दिव्य नाम बता देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी की तो आराधना करें ही, पर उसके साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान नारायण की आराधना से ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो वो कौन से दिव्य नाम है? भगवान नारायण के 28 दिव्य नाम है, उसको भी आप जपें। इससे लक्ष्मी और नारायण दोनों की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो ध्यान से सुने वो 28 दिव्य नाम कि मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायण हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्। मेरे प्यारे साथियों, दीपावली की रात को आप भगवान विष्णु के 28 दिव्य नाम भी बोले तो आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ बताया, कनकधारा स्त्रोत का पाठ बताया, मैंने भगवान नारायण के 28 दिव्य नाम आपको बताए। इससे आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा आप सब पर बरसे। इसी कामनाओं के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हम तो कलयुग के प्राणी हैं, हम माया से वशीभूत हैं, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ हमेशा ही छाया रहता है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, ऐसी आप जगत की माता हो। भगवान नारायण जगत के पिता हैं। हमारी कई जन्मों में कई माताएं हुई और कई जन्मों में कई पिता हुए, कई पिता बदल गए, कई माताएं बदल गई, हमारी 1000 जन्म हो गए, मगर हे माता, आप हमारी शाश्वत माता हो। भगवान नारायण हमारे शाश्वत पिता हैं। 1000 जन्मों से आप हमारी माता हो, 1000 जन्मों से भगवान नारायण हमारे पिता हैं। कई माता बदली, कई पिता बदले, पर आप हमारे शाश्वत माता पिता हो। हे माँ, हम पर कृपा कीजिए। हे भगवान नारायण, आप हम पर कृपा कीजिए। और जिस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाती है, उसके प्रतिकूल से प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं और वो पृथ्वी का सुख वैभव और दिव्य तो भोगता है, मगर स्वर्ग का दिव्य सुख भी वो भोगता है। स्वर्ग का दिव्य आनंद भी उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के वैभव और ऐश्वर्य सुख और दिव्य भोग पदार्थों को माँ लक्ष्मी प्रदान कर देती है। और ग्रह नक्षत्र देवता मनुष्य सभी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। हे मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज आपको दीपावली के महान और शुभ अवसर पर जो है माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने का उपाय बताया। हे माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी भी आपके गुणों का महिमा का बखान नहीं कर सकती, तो मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपकी महिमा का कैसे बखान कर सकता हूँ। जो है 9 ग्रहों में शुक्रदेव माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है और जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और शुक्र ग्रह प्रबल हो जाता है तो संसार के समस्त सुख सुविधाएं, वैभव और दिव्य भोगों का सुख भोगता हुआ वो स्वर्ग को जाता है और स्वर्ग में भी परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्थात लक्ष्मी नारायण की जिस पर कृपा हो जाती है वो पृथ्वी पर तो सुख लेता है, मगर स्वर्ग में भी दिव्य सुख और भोगों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। मैं पृथ्वी के जो सुख है वो तो नष्ट होने वाले, पर स्वर्ग के दिव्य सुखों को ही वो भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों,
माँ लक्ष्मी को जो है पृथ्वी और स्वर्ग, पृथ्वी स्वर्ग तीनों लोकों में जो है उसको सुख का अनुभव होता है। हे माँ लक्ष्मी, जिस पर आप कृपा करती हो उसको समस्त जो है सुविधाएं, सुख सुविधाओं का फल प्राप्त हो जाता है। हे मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने आपको माँ लक्ष्मी के दो मार्मिक प्रसंग सुनाए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का प्रभावशाली मंत्र बताया। भगवान नारायण का दिव्य आपको मैंने मंत्र बताया, इसका फल है सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। इसी कामनाओं के साथ दीपावली के आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।